बाद निगरान सूबाई काबीना अज़ तहलील हो गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबे के तमाम तर इंतजामी इख्तियारात अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली को हासिल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 3 नाम तजवीज़ कर सकते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे हम। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शराजी हमारे साथ हैं। जी ज़ाहिर। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने आजम खान साहब की वफात के बाद जो है वो एक मशावरती इजलास बुलाया, जिसमें एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ सेक्रेटरी लॉ और दूसरे कानूनी माहिरीन को बुलाया गया और उनसे राय ली गई कि अगर और जब राय लेने के बाद बताया गया कि कानून के मुताबिक जो आईन है वो इस हवाले से बिल्कुल खामोश है कि अगर वज़ीर आला कायम मकाम वज़ीर आला वफात पा जाए तो दोबारा वज़ीर आला का इंतखाब कैसा होगा। लिहाजा जो मुशावरत की गई उसके मुताबिक आर्टिकल 224 के तहत जो है वो गवर्नर को एडवाइस दी गई है कि जो साबिक वज़ीर आला थे और अपोजिशन लीडर वो आपस में इत्तफाक राय से 3 दिन के अंदर जो है वो नए निगरान वज़ीर आला का ऐलान करेंगे, क्योंकि आईन इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। इसके साथ साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी को खतूत भी लिखे हैं और उन्हें कल इतवार के दिन गवर्नर हाउस तलब किया है और ये एडवाइस दी गई है कि आर्टिकल 224A1 के तहत जो है वो आपस में इत्तफाक राय कायम करे। अगर जो है इन दोनों अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला के दरमियान इत्तफाक राय ना हुआ तो फिर ये मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी को, और अगर पार्लिमानी कमेटी भी जो है वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से इत्तफाक न कर सकी तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये मामला रेफर किए जाएंगे। ताहम इस आईनी बहरान से बचने के लिए फौरी इक़दाम किए गए हैं और दोनों जो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला को खत लिख दिया गया है कि कल वो मुशावरत के लिए गवर्नर हाउस इस हवाले से मीटिंग होगी, नाम तजवीज़ किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर आपका।